का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर हूँ दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स मिले, आप सभी को मेरे स्वास्थ्य के लिए चिंता थी, बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने। सबसे पहले तो उसके लिए बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना कंसर्न दिखाया अपना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी सेहतमंद होंगे, आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। धीरे धीरे अनलॉक 1 फेज चल रहा है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको करना ये है कि जितने भी सरकार के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना है और सही तरीके से रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है, क्योंकि इस समय में अगर आप जागरूक नहीं हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है। तो जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अपडेट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो खुद भी अपडेट रहें, अपने आसपास के लोगों को भी अपडेट रखें, क्योंकि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के लोगों का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहें। और आप सभी के कमेंट के लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद। उम्मीद करते हैं भगवान गणेश की कृपा भी आप सभी पे बनी रहेगी और आप सभी भी अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। 7वां महीना है जुलाई। इसमें सबसे पहली चीज कि लास्ट 2 मंथ से लॉकडाउन में थे, सभी लोग घरों में बंद थे, बहुत सारी चीजें रुक गई थी। वापस से जिंदगी ट्रैक पर आने लगी है, धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आपके जीवन में, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। आपकी राशि के लिए वो कौन सी चीजें हैं जो सही हैं और कौन सी चीजें हैं वो सही नहीं है, ये सारी बातें बताएंगे। पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य, हर चीज प्रभावित हो चुका था हमारा और हो चुका है अभी भी। तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले ये जो चंद्र राशि पर आधारित फलादेश है, इसमें हम आपको आपकी वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यवाणी बताते हैं। कौन कौन से ग्रह की वजह से आपका जीवन प्रभावित होगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही और भी कुछ जानकारियां देंगे, जैसे कि 30 त्योहार हैं वो आने वाले हैं तो कैसे है। जिन लोगों को घर में बंद रहने की वजह से प्यार में थोड़ी बाधा आ रही थी, क्या प्यार में भाग्योदय होगा। जिन लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया था, क्या नौकरी में सफलता मिलेगी। परिवार में घर में रहते रहते बहुत सारा कलेश हो चुका था, क्योंकि जब जानते ही हैं जब 2 बर्तन एक साथ होते हैं तो टकराते हैं। 2 महीने से सभी लोग घर में ही बंद हैं, ऑलरेडी मेंटल टेंशन थी, तो परिवार में कुछ कलेश था। क्या परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बिजनेस सबसे बड़ी चीज और जो सच में चिंता का विषय था कि बिजनेसमैन लोगों की जिंदगी पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो क्या बिजनेस के क्षेत्र में आपकी राशि वाले लोगों को लाभ मिलेगा या अभी उनको और संघर्ष करना पड़ सकता है। आपके इन सारे सवालों का जवाब एस्ट्रोसेज के इस मासिक राशिफल में बहुत ही आसानी से आपको मिलने वाला है। सारी बातें बताएंगे आपको, लेकिन हिंदू पंचांग से शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई का महीना विशाखा नक्षत्र में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को समाप्त होगा। इस महीने भी ग्रहों की चाल निश्चित रूप से आपकी राशि के लोगों को प्रभावित करने वाली है। 30 त्योहार जान लेते हैं कि कौन कौन से वो 30 त्योहार हैं जो आपको इस पूरे महीने में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 जुलाई बुधवार के दिन है देवशयनी एकादशी और गौरी व्रत। 2 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन है वासुदेव द्वादशी, प्रदोष व्रत और जया पार्वती व्रत। 4 जुलाई शनिवार का दिन है, इस दिन है चौमासी चौदस, कोकिला व्रत और पूर्णिमा उपवास। 5 जुलाई रविवार को है व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो खास तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। इसकी जानकारी चंद्र ग्रहण की आपको विस्तार से हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी www.astrosage.com। वहां आपको बताया जाएगा क्या करें चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ना करें, किस तरीके से किन राशि वालों को उपाय करना है, पूरी जानकारी होगी चंद्र ग्रहण की। बाकी आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई सोमवार को सावन सोमवार व्रत है। 7 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 8 जुलाई बुधवार को संकष्टी चतुर्थी है। 9 जुलाई रविवार को भानु सप्तमी और कालाष्टमी है। 13 जुलाई सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत है। 14 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 15 जुलाई बुधवार को मासिक कार्तिगाई है। 16 जुलाई बृहस्पतिवार को कामिका एकादशी और कर्क संक्रांति है। 17 जुलाई शुक्रवार को रोहिणी व्रत है। 18 जुलाई शनिवार को प्रदोष व्रत है और शनि त्रयोदशी है। 19 जुलाई रविवार को सावन शिवरात्रि है।
20 जुलाई सोमवार के दिन श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या है। 21 जुलाई मंगलवार को चंद्र दर्शन और मंगला गौरी व्रत है। 23 जुलाई बृहस्पतिवार के दिन हरियाली तीज है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखेंगी। ये एक तरीके से करवा चौथ की तरह ही होता है। ज्यादा जानकारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। 24 जुलाई शुक्रवार को विनायक चतुर्थी और अंदल जयंती है। 25 जुलाई शनिवार को नाग पंचमी, कल्की जयंती, स्कंद षष्ठी है। 26 जुलाई रविवार को ऋग्वेद उपाकर्म है। 27 जुलाई सोमवार को तुलसीदास जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी, श्रावण सोमवार व्रत है। 28 जुलाई मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है। 30 जुलाई बृहस्पतिवार को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। 31 जुलाई शुक्रवार को दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत, ईद उल जुहा यानी बकरीद है। तो ये बहुत सारे तीज त्योहार हैं जो आपको जुलाई के महीने में मिलने वाले हैं। इन सभी तीज त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक चीज जो आपसे कहना चाहूंगी कि पहली तो आपको इन सबकी जानकारी, किस तरीके से व्रत करना है, क्या पूजा विधि होगी, क्या शुभ मुहूर्त होगा, सबकी जानकारी हमारे वेबसाइट पे दी जाएगी। आपको वेबसाइट का एड्रेस फिर से बता रही हूँ, www.astrosage.com। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत जगह पे जैसे है सरकार ने जो है आपको धार्मिक कार्यों के लिए आपको जो है अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान बस इतना रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन करना है। जहां ज्यादा भीड़ हो वहां पे ना जाएं, घर में रह के पूजा करें, क्योंकि भगवान जो है आपका मन देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने उसे मंदिर में जाके ही पूजा किया है या आपने उस जगह पे जाके पूजा की है। तो इसीलिए आप घर में भी अगर रह के साफ मन से पूजा करते हैं तो आपकी वो पूजा स्वीकार की जाएगी। और अगर आप मंदिर में भी जाते हैं तो पूरी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा सावधान रखें और अपडेट रखें। चलिए, ग्रहों का गोचर किन किन होने वाला है ये बताते हैं जुलाई के महीने में। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई के महीने में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। जुलाई में सूर्य देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जायज है कि इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ेगा। इस जो है ग्रह का गोचर जहां एक तरफ से कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देगा, वहीं कुछ जातकों को ग्रह के इस गोचर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो गोचर की जानकारी है, जो सूर्य देव जब गोचर करेंगे तो इसकी जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगी। 16 जुलाई को ये गोचर होने वाला है। गुरुवार के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं, मिथुन से कर्क में चले जाएंगे। तो इसकी जानकारी, आपके राशि पर प्रभाव, उपाय, सारी चीजें वेबसाइट पर दी जाएंगी। एक तरीके से हम यही कहना चाहेंगे कि हर चीज की जानकारी हम आपको ज्योतिष के अनुसार देते हैं, आपको बस हमारे वेबसाइट तक पहुंचने की जरूरत है। जुलाई की अगर हम ओवरऑल नजर डालें, मुख्य भविष्यवाणियां क्या क्या हैं जुलाई के महीने के लिए, तो इस महीने आर्थिक मुद्दों को लेकर कुछ अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि लाजमी है। आयात निर्यात के लिए ये समय काफी अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इस पर असर भी पड़े, क्योंकि चीजें धीरे धीरे स्टार्ट हो रही हैं, बट जो पिछला हम कहते हैं लॉस है उसको भरपाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी आपके जीवन में। शेयर बाजार पर अगर नजर डालें तो जुलाई महीने की शेयर बाजार भविष्यवाणी के मुताबिक महीने के शुरुआती कुछ दिनों में मिले जुले परिणाम मिलने की संभावना है। इस दौरान सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इत्र, नारियल के उत्पादों और चावल के शेयर मांगों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद महीने के मध्य में बैंकिंग, पेपर, रसद और बीमा कंपनियों में शुरुआती अड़चन के बाद तेजी देखने को मिलेगी। महीने की 16 तारीख से बाजार में मंदड़ियों की दखलंदाजी के बावजूद बाजार में तेजड़ियों का बोलबाला रहेगा। महीने के अंत में बाजार की तेजी में कमी आने की संभावना है। हालांकि विवेकपूर्ण निवेशक हर गिरावट पर अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक खरीदने का हर अवसर का उपयोग करेंगे। ये कुछ जानकारी जो है हमने आपको शेयर बाजार की दी है, ये हमारी भविष्यवाणी पे बेस्ड है, ग्रहों पे बेस्ड है। कुछ बदलाव हो सकता है कि आपको देखने को जरूर मिले। मतलब ये नहीं कह रहे कि हमने जो बताया सटीक है, ये आप अपनी बुद्धि विवेक का कोई निवेश करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। शेयर बाजार में तो ऑलरेडी आप जो है दिमाग से काम करते हैं, तो अपने दिमाग का जरूर इस्तेमाल करें। कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं निवेश करना है, बाजार को पढ़ने के बाद ही आप निवेश करें। अब जो एक सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि किन किन लोगों का जन्म हुआ था जुलाई के महीने में, वो बताते हैं कुछ फेमस लोग, जो आपका फेवरेट सेगमेंट भी आप लोग कमेंट में बताते हैं। ज्योतिष अनुसार जुलाई में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं सिंह और कन्या राशि के होते हैं, जो कला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं। जुलाई में जन्मे लोग मूडी स्वभाव के होते हैं। ये लोग लेखन, अभिनय, संगीत जैसे क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। जुलाई में जन्मे लोग अपने भविष्य को लेकर काफी सजग होते हैं और अपने सपनों को हर हाल में पूरा करना जानते हैं। ये लोग पैसे बहुत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी जेब कभी खाली नहीं होती। ऐसा मैंने भी देखा है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड जुलाई बॉर्न हैं, तो उनके भी जेब में हमेशा पैसे होते हैं।
जुलाई माह में जन्मे लोगों का गणित बहुत कमजोर होता है, लेकिन शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का इनमें एक विशेष गुण होता है, यानी ये दिमाग से काफी स्ट्रांग होते हैं। इस कारण इस फील्ड में इनको अधिक सफलता मिलती है और इस फील्ड में रहते हुए खूब पैसा कमाते हैं। जुलाई में जन्मे कुछ दिग्गज चेहरों की अगर बात करें तो वो हैं प्रियंका चोपड़ा, कियारा आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी, रणवीर सिंह, संजय दत्त, भूमि पेडनेकर, पीवी सिंधु। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं, आपको इनकी कुंडली देखी है, तो वापस आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा www.astrosage.com, जो कि दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट भी है। हमारा चैनल तो है ही आप सभी के प्यार की बदौलत, और आप सभी हमारे वेबसाइट को भी बहुत सारा प्यार देते हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको हर अपडेट देते रहें। तो ये तमाम जानकारियां जुलाई से जुड़ी हुई, बहुत सारी जानकारी होगी। आप सोच रहे होंगे कब भविष्यफल बताऊंगी, तो अब बारी है आपके भविष्यफल की, आपके राशिफल की, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोगों को चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी चंद्र राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं आपके राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस महीने में, ये बताने की। तो इस वीडियो में बात करते हैं चौथी राशि के बारे में, यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले करियर, ये देखते हैं। करियर के मामले में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कुछ लोगों को स्थानांतरण की सूचना प्राप्त हो सकती है। वहीं कुछ लोग अपनी पसंद से नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करना पसंद करेंगे। यह नई नौकरी उनके लिए काफी बेहतर साबित होगी, क्योंकि न केवल इसमें उनकी वेतन वृद्धि होगी, बल्कि उनके पद में भी तरक्की होने की संभावना रहेगी। कार्य के संबंध में कुछ यात्राओं पर जाना पड़ सकता है और ये यात्राएं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी, इसीलिए पूरी तैयारी में जाएं। इस दौरान आपके विरोधी आप पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं आपके अपने सहकर्मी किसी न किसी रूप में आपके सामने चुनौतियां प्रस्तुत करते रहेंगे, इसीलिए आपको इस दौरान अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही आपको विजय दिलाएगा। दशम भाव में बैठा शनि आपके कार्य में स्थायित्व देगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो विदेशी व्यापार में जबरदस्त सफलता मिलेगी, और जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ सामान भेजते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उन्हें भी इस दौरान बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा पेट्रोलियम, गैस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करने वालों को अनुकूल नतीजे मिल सकते हैं। अब बारी स्टूडेंट्स की, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कैसा मिलेगा आपको फल, ये जानते हैं। आपको इस महीने स्टूडेंट्स को अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी और आपने जो भी तैयारी की थी उसमें अब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में हालांकि आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन काफी चुनौतियों के बाद, इसीलिए आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए और अपने आलस्य का त्याग करना चाहिए, तभी आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों का इंतजार इस महीने समाप्त हो सकता है और उन्हें किसी बढ़िया कॉलेज में दाखिला की सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे उनकी खुशी और भी बढ़ जाएगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे और अल्प सफलता मिलने की संभावना होगी। फैमिली लाइफ की बात कर लेते हैं। अगर पारिवारिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो यह काफी सुकूनदायक रहेगा। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाओं का विकास होगा और आपका मन अपने परिवार के प्रति लगेगा। घरेलू कार्यों पर आप जमकर खर्च करेंगे और इसके अतिरिक्त किसी प्रॉपर्टी आदि को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। परिवार में महिलाएं काफी खुश रहेंगी, जिससे परिवार का वातावरण भी महक उठेगा। हालांकि यदि आपके कुटुंब की बात की जाए तो कोई बाहरी व्यक्ति आपके परिवार के लोगों पर कोई आरोप लगा सकता है और आपके परिवार की मानहानि का प्रयास कर सकता है। उसके प्रति सतर्क और सावधान रहें और किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अनादर ना करें। छोटे भाई बहन की किसी खास आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा, हालांकि बड़े भाई बहन का आपको सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले लव लाइफ पर नजर डालें तो उस मामले में आप काफी लकी रहेंगे। यह महीना आपके प्रेम जीवन के लिए बेहतरीन है। इस दौरान आपका पार्टनर जो है, लव पार्टनर, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उनके माध्यम से आपको कुछ ऐसे कार्यों में सफलता मिलेगी जिनके बारे में आपको उम्मीद थोड़ी कम थी। यानी कि आपका साथी आपके लिए लकी साबित होगा, इसीलिए उन्हें गुड लक चार्म समझते हुए आप पूरा सम्मान दें और उनको कोई बेहतर तोहफा देकर खुश रखें। यह समय अपनी लव लाइफ को एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। अब बारी मैरिड लोगों की, तो शादीशुदा है तो महीना आपके लिए अनुकूल ही रहेगा और जीवन साथी के माध्यम से भी आपको कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे और इसमें जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस दौरान आपके जीवन साथी की अपने भाई बहनों से कहासुनी हो सकती है और उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा कमजोर होने की संभावना है, लेकिन आप उनके साथ रहेंगे तो उन्हें
खुशी मिलेगी। इसीलिए उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने जीवन साथी को दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। संतान के मामलों में भी आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन और भी खुशनुमा बनेगा। बात करते हैं आर्थिक जीवन की, तो कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक जीवन जो है महीना मिश्रित परिणाम लेकर आया है, क्योंकि 12वें घर में ग्रहों की स्थिति अधिक होने के कारण इस महीने आपके खर्चे काफी हद तक बढ़ जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पंचम भाव का स्वामी मंगल नवम भाव में बैठकर आपके लिए धन प्राप्ति के अवसर बनाता रहेगा और देवगुरु बृहस्पति कुछ चुनौतियों और अत्यधिक प्रयासों के बाद कुछ धन लाभ अवश्य दे सकते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपका कुछ धन आपके स्वास्थ्य पर भी खर्च होगा। वहीं एकादश भाव में स्वराशि का शुक्र आपकी आमदनी बनाए रखेगा। ऐसे में जहां एक ओर आपको धन प्राप्ति होगी, वहीं उससे ज्यादा धन हानि की संभावना बनी रहेगी। इनके बीच सामंजस्य बिठा पाना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा। हेल्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की संभावनाओं पर नजर डाली जाए तो आपके 12वें भाव में सूर्य, राहु और बुध की युति है और छठे भाव में बृहस्पति के साथ केतु है, जिस पर सूर्य और बुध की दृष्टि भी है। ऐसे में आपका 12वां भाव और छठा भाव पीड़ित अवस्था में है। बृहस्पति छठे भाव का स्वामी है। ऐसे में इस दौरान कोई परेशानी आपको स्वास्थ्य कष्ट दे सकती है, जो विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति की वजह से हो सकती है। मुख्य रूप से आप में मोटापे की वृद्धि की संभावना है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन करने से दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा आंखों की समस्याएं हो सकती हैं और आमतौर पर आपको कब्ज की शिकायत भी रह सकती है। हालांकि कोई बहुत बड़ा रोग इस दौरान होने की संभावना नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई बीमारी चली आ रही है तो उसमें बढ़ोतरी जरूर हो जाएगी। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधानी बरतने के लिए आपको जरूरत होगी। उपाय जानते हैं तो उपाय इस महीने आपको क्या करना है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए और अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल हमेशा रखना चाहिए। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल बनाकर माता सरस्वती को भोग लगाएं और उनके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आपको उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न और सच्चा मोती धारण करना चाहिए और संभव हो तो अपने घर पर रुद्राभिषेक कराएं। ऐसा करने से आपको विभिन्न समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है और आप शांतिपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भाग्य स्टार के तौर पर कर्क राशि के जातकों को मैं देती हूँ 5 में से 3.5 स्टार, यानी कि मिला जुला है ये महीना आपके लिए। तो इस वीडियो में हमने कर्क राशि के जातकों की बात की। बहुत सारी जानकारियां हमने आपको इस वीडियो में दी, जुलाई के महीने से जुड़ी हुई। जाना कि आपकी राशि के लिए हर तरीके से कैसा रहने वाला है यह महीना। बहुत सारे हमने आपको प्रॉब्लम्स बताए, आप घबराएं ना, इसलिए हमने आपको उपाय भी अंत में बता दिया। यह भी बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है इन तमाम जानकारियों के बाद आपकी जो जुलाई महीने की प्लानिंग होगी वो काफ़ी बेहतर होगी। जाने से पहले एक और बात जो आप सभी से कहना चाहूँगी कि ये जो वायरस है ये अभी भी सोसाइटी में है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सारे सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। उनका दिशा निर्देश एक तरफ और आपकी सेहत जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको अपनी दिमाग का भी अप्लाई करना है कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सके। ये सारी चीज़ें आप सोच समझ कर चलेंगे तो आपको जो कोई वायरस है, कोई बीमारी है, कुछ छू नहीं पाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीज़ें हैं वो करते रहें। हेल्दी खाएं और सबसे बड़ी चीज़ खुश रहें। खुशी भी बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ को इफेक्ट करती है। आप अगर मस्तिष्क से, आप दिमाग से खुश हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली जो है अच्छी होने लगती है। तो खुश रहें, घबराएं मत, क्योंकि ये एक फेज है जो निकल जाएगा, तो पैनिक नहीं होना है। बाकी तमाम जो है 30 त्योहार, उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका जन्मदिन आता है जुलाई में, जन्मदिन की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। भगवान गणेश करें आपकी उम्र लंबी हो, आप सेहतमंद रहें, आप खुश रहें। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जानकारी अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे मिली हूँ तो इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका प्यार मिलते रहता है चैनल को हमारे। और बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।